दोस्तों पहले देश से यह छुपाया गया कि प्रयागराज में महाकुंभ में केवल एक जगह भगदड़ मची, जबकि अब ये बात साबित हो चुकी है कि एक नहीं दो जगह भगदड़ मची। और अब सवाल ये कि क्या मरने वालों की संख्या में भी झोल किया जा रहा है, क्या मरने वालों की संख्या भी छुपाई जा रही है। दोस्तों TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर विपिन चौबे, जिन्होंने ऑन एयर इस बात को स्वीकारा कि वहां जहां लाशें रखी गई हैं, जो मोर्चरी हाउस है, वहां अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है मीडिया को। दोस्तों ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। TV9 के रिपोर्टर को ऑन एयर, TV9 के रिपोर्टर का यह दावा है कि ऑन एयर उनको धमकाया गया एक पुलिस अधिकारी द्वारा कि उनको अंदर कर दिया जाएगा अगर वो अंदर मोर्चरी हाउस में जाने की कोशिश करते हैं तो, क्योंकि अगर आप अंदर जाएंगे तो आप फिर लाशों के ढेर में गिनती छुपा नहीं पाएंगे। और इसी से शायद प्रदेश सरकार और प्रदेश की पुलिस डर रही है। दोस्तों TV9 भारतवर्ष का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है, जिसमें संवाददाता विपिन चौबे ये बताते हैं कि वो मोर्चरी के बाहर खड़े हैं। उनसे पहले तो पुलिस वालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, बाद में उन्हें धमकाया कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके बाद जो लोग वहां पर अपनों की तलाश में आए थे उनसे भी ठीक से पुलिस बात नहीं कर रही है। अब देखिए दोस्तों, रिपोर्टर ने ऑन एयर इस पूरे के पूरे हंगामे को दिखाया तो TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर की काफी वाहवाही हो रही है, इसकी तारीफें हो रही हैं। हालांकि मैं तो ये कहूंगी दोस्तों कि बड़ी देर कर दी साहब आते आते। पिछले 2 दिन से मौनी अमावस्या की भगदड़ को लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की दावे किए जा रहे थे। गोदी मीडिया के हिसाब से तो भगदड़ के कुछ घंटे बाद ही हालात वहां पर सामान्य हो गए थे। लेकिन अब जब ललन टॉप के रिपोर्टर अभिनव ने इस बात को दिखाया तस्वीरों में कि 2 अलग अलग इलाकों में भगदड़ मची, और दूसरा दैनिक भास्कर ने एक खबर छाप दी जिसमें बताया गया कि एक नहीं 2 जगह भगदड़ मची, तब सारे न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स की पत्रकारिता जागी है। चलिए कम से कम जागी तो सही। तो विपिन चौबे का ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है, जिसमें विपिन चौबे बता रहे हैं कि मैं अंदर जाकर रहूँगा और संख्या दिखाकर रहूँगा, लेकिन अंदर जाने उन्हें दिया नहीं गया। तो मैं इस वीडियो से एक कदम आगे जाकर ये सवाल पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि शासन प्रशासन किस बात से डर रहा है। भाई शासन प्रशासन तो बता चुका है ना कि 30 लोगों की घटना में मृत्यु हुई है, तो वही तो सच होगा। तो फिर अंदर 30 लोगों की या फिर उससे कम, क्योंकि कई लोग लाश ले जा भी चुके होंगे अपने परिजनों की, तो उतने ही शव रखे गए होंगे। तो अंदर जाने में दिक्कत क्या है? अंदर शव की संख्या ज्यादा है क्या कि पुलिस डर रही है और रिपोर्टरों को अंदर नहीं जाने दे रही है? दोस्तों इस लेवल की इनसेंसिटिविटी तो हमने कभी देखी ही नहीं। अखिलेश यादव के वक्त में भी महाकुंभ में रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची थी, जहां पर संगम घाट था वहां नहीं, रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची थी। आजम खान ने इस्तीफे का पेशकश कर दी थी, बाद में अखिलेश यादव ने नहीं मानी थी, वो अलग बात है। लेकिन मीडिया ने इसकी जबरदस्त कवरेज की थी और बैकफुट पर आई थी उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार। लेकिन यहाँ तो स्थितियां अलग ही हो रही हैं। पहली बात तो कवरेज नहीं होने दी जा रही है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 2 रिपोर्टरों ने जांबाजी से अपनी नौकरी दांव पर लगाकर कवरेज की, एक अखबार ने छाप दिया। तो अब जब रिपोर्टर पहुंच रहे हैं ये पता करने के लिए कि क्या मरने वालों की संख्या सही बताई जा रही है कि नहीं बताई जा रही है, तो उन रिपोर्टरों को धकियाया जा रहा है। उन रिपोर्टर से कहा जा रहा है गेट आउट हो जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी अंदर कर देंगे। ये तो हालत है दोस्तों। इस वीडियो से कोई न्यूज़ चैनल अपनी पीठ थपथपा सकता है कि वो सच के साथ खड़ा है, वो लोगों की, जनता की आवाज़ बना है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये करते हुए बहुत देर कर दी न्यूज़ चैनल्स ने। दोस्तों दैनिक भास्कर के रिपोर्टर है राजेश साहू, इनको ज़रूर फॉलो कीजिए, उन्होंने बहुत शानदार रिपोर्टिंग की है और अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये महाकुंभ में जो अव्यवस्था है उसको लेकर बहुत शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन्होंने देखो झूसी इलाके में जो भगदड़ मची, जिसको लेकर मैंने आपको सुबह ये वीडियो दिखाई, उसे लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली, परेशान करने वाली, डराने वाली ये फोटो शेयर की, जिसमें लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, लोगों की चप्पलें और बैग पड़े हुए हैं। ये जब भगदड़ के बाद का हालात होते हैं ना, ये उस वक्त की तस्वीर होती है। कितनी भयानक तस्वीरें देखो। इस फोटो को शेयर करके राजेश ने लिखा है, महाकुंभ में ये झूसी साइड के सेक्टर 21 का नज़ारा था। स्थिति देखिए कितनी भयावह रही। 250 मीटर के एरिया में भीड़ एक दूसरे के ऊपर से गुजरती चली गई, कई मरे कई घायल हुए। कल मेले में दिन भर एम्बुलेंस दौड़ती रही। मरे कितने इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है, हमारे पास अनुमान है, अनुमान सही नहीं होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की जान गई है। आज मेले के खोया पाया केंद्र पर तमाम ऐसे लोग मिले जिन्हें उस घटना के बाद अब तक अपने नहीं मिल पाए हैं। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मतलब इस सरकार के लिए क्या प्राथमिकता है कि कैसे भी करके ये महाकुंभ में अव्यवस्था और भगदड़ के जो हालात मचे उसकी खबर पर मिट्टी डाले और गोदी मीडिया पर दबाव बनाए कि तुम अच्छी अच्छी फोटो दिखाओ, या फिर ये प्राथमिकता है कि जिन लोगों के साथ हादसा हो गया,
जिनके परिवार वाले उनसे बिछड़ गए उनको कम से कम सही जगह पहुंचा दे। और अगर मीडिया में आप ये बात स्वीकार कर लेंगे कि हाँ इतने लोगों की मौत हुई और हाँ इतने लोग बिछड़ गए अपनों से, तो ये मीडिया भी मदद करेगा आपकी। अब देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की 4 घंटे पुरानी ये खबर है जिसमें बताते हैं महाकुंभ भगदड़ के बाद 1500 लोग लापता, बिलखते हुए कोई बेटी तो कोई मां को ढूंढ रहा है। 1500 लोग लापता हैं, पता नहीं कहाँ हैं, किस हालत में हैं, खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा, पानी मिला होगा कि नहीं मिला होगा, इलाज मिला होगा कि नहीं मिला होगा। और बच्चे, सोचिए जो छोटे छोटे बच्चे बिछड़े होंगे उनका पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। सोच सोच के मन कांप उठता है कि जिनके परिवार वालों के साथ ऐसा हो रहा है। ये 1500 लोग जो लापता हैं, 1500 परिवारों के साथ ये गुजरी है दोस्तों। 1500 परिवार अभी ये नहीं जानते कि उनकी माँ, उनका बच्चा, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनका भाई, उनके पिता कहाँ हैं। ये स्थितियां हैं, ये स्थितियां उस कुंभ के लिए हैं जिसके लिए पिछले 20 दिन से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया तालियां बजा बजा कर आपको बता रहा है कि आसमान में उड़ेंगे ड्रोन और जमीन पर पुलिस एक तरह से छावनी में तब्दील कर देगा पूरा का पूरा महाकुंभ इलाके को। ये स्थितियां हैं दोस्तों। अब सोशल मीडिया में एक नए तरह का चलन शुरू हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि अफवाहों का ध्यान न दें, कुंभ में चाक चौबंद व्यवस्था हो गई है, भगदड़ के बाद वहां व्यवस्था बहुत ठीक कर दी गई है। ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है कि भगदड़ के बाद वहां व्यवस्था ठीक कर दी गई हो। मैं बिल्कुल मानती हूं सरकार के इस दावे को, लेकिन किस चीज का इंतजार हो रहा था? भगदड़ का इंतजार हो रहा था। जो लोग भगदड़ में मारे गए उनकी संख्या अगर छुपाई जा रही है तो क्यों छुपाई जा रही है, और अगर नहीं छुपाई जा रही है तो जहां पर शव रखे गए हैं वहां मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? अगर मीडिया संख्या बता देगी कि 30 नहीं इतने लोग मरे हैं, तो क्या ऐसा मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी जी को, उनकी पुलिस को ये खौफ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा? दोस्तों ये एक बहुत भयानक समस्या है। जब तक आपको कोई प्रॉब्लम हल करनी है ना, तो सबसे पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ तो सरकार स्वीकार करने को राजी नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। अभी मैंने आपको जिस दिन भगदड़ मची थी उसके अगले दिन ये खबर दिखाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की एक रैली में भगदड़ में मारे गए लोगों को सांत्वना प्रकट कर रहे थे। और उसी वक्त कुंभ में शासन प्रशासन द्वारा पुलिस जो व्यवस्था देख रही थी, उसके अधिकारी जानते क्या कर रहे थे? नहीं, भगदड़ तो मची नहीं, ये तो खाली अफवाह है। भगदड़ मचने के बाद वहां कुंभ के मेले में जो पुलिस अधिकारी कामकाज देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं मीडिया से कि भगदड़ नहीं मची, ये तो अफवाह है। दोस्तों इसे कहते हैं डिनायल मोड। चलिए अब तो घटना हो गई ना, अब तो कम से कम उस पर मिट्टी मत डालिए। दोस्तों इससे बड़ी संवेदनहीनता और क्या होगी कि हम जो लोग मारे गए इस घटना में उनको इतना भी सम्मान नहीं दे पा रहे हैं कि उनकी संख्या हम सही बता दें। ये तो मतलब हद से ज्यादा इनसेंसिटिविटी है। दोस्तों जरा सा सवाल पूछो तो ये बोलते हैं कि लेफ्टिस्ट का एजेंडा है, सवाल पूछो तो बोलते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है। बताइए, मरने वालों की संख्या को लेकर अब तक सस्पेंस है और इसको लेकर ऐसी चुप्पी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसमें क्या कोई राजनीति करेगा? दोस्तों ये वो योगी जी हैं जो इस कुंभ के मैनेजमेंट के जरिए अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी टीम जिस तरह से बता रही थी इस कुंभ में योगी सरकार और ये जो राज्य सरकार है उसको इतनी कमाई होगी, ये बताया जा रहा था ना। जब इतने खर्चे की बात हो रही तो बताया जा रहा है इतने लाख करोड़ हम कमाएंगे, ये योगी का प्रशासन है, ये योगी का शासन है, ये योगी का मैनेजमेंट है। ये है मैनेजमेंट। दोस्तों याद है मुझे जिस वक्त भगदड़ मची उसके अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए खबर छपी कि मोदी जी ने 1 घंटे में 2 बार फोन पर बात की है योगी जी को। तो पता नहीं क्या बोला हो, लेकिन मैं तो कहती हूँ मोदी जी एक बार और फोन कर लें योगी जी को, चाहे मीडिया में ना बताएं, कि भाई कम से कम मरने वालों का आंकड़ा तो सही बता दीजिए। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर को तो बाहर निकाल दिया गया शवगृह से, लेकिन क्या ये संख्या सही बता पाएगा ये शासन? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।